रामपुर गांव में बहुत जोरों से बारिश हो रही थी। सभी अपने घर में दुबके पड़े हुए थे। बारिश में कोई काम भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। वहीं किशोर भागता हुआ अपने घर की तरफ आया। तब उसकी बीवी कहती है, अरे इतनी बारिश में कहाँ गए थे? इतनी तेज बारिश हो रही है, घर से बाहर अभी निकलना ठीक नहीं है। अरे ये मैं भी जानता हूँ घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है, लेकिन पेट भरने के लिए तो कमाना पड़ेगा। जाके मैं खेतों से सब्जियां निकाल लाया। इतनी बारिश में सारी सब्जियां खेत में बह जाती और हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता। हम पूरे दिन भूखे रहते, पूरे साल हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता। मेरे पास जितनी सब्जियां है मैं आज उसको शहर जाके बेच देता हूँ। गाँव में तो इतनी कमाई भी नहीं होती, क्या कर सकते हैं। किशोर की पत्नी कहती है, अरे इतनी बरसात में जाओगे, अगर कहीं कुछ हो गया, पैर वैर फिसल गया तो मुसीबत हो जाएगी। अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम डॉक्टर के इलाज में लगा सके। अभी मत जाओ, थोड़ी बारिश थम जाएगी तब जाना, और फिर देखना शहर में जाके सब्जियां बेच लेना। लेकिन किशोर अपनी पत्नी की बात को अनसुना करके सुबह निकल गया और शहर की तरफ जाने लगा। सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसकी पत्नी पीछे से चिल्लाकर कहती है, अपना ख्याल रखना और सारी सब्जियां बेचकर तुरंत आ जाना। थोड़ी देर में जब बारिश रुकती है तब किशोर कहता है, अरे बस करो, अब तुम घर जाओ, न तो तुम भी बीमार हो जाओगी और मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरी बहुत सारी सब्जियां बर्बाद हो जाएगी। इतनी मुश्किल से मैंने खेतों में उनको उगाया था, अब मैं उसको यूं बर्बाद नहीं होने दूंगा। यह कहकर किशोर शहर की तरफ निकल पड़ा और शहर के एक चौराहे पर बैठकर अपनी सब्जियां बेचने लगा। खेत की ताजी सब्जियां ले लो, बैंगन, आलू, हर तरीके की सब्जियां ले लो, एकदम खेत से लेकर आया हूँ। अरे क्या क्या है भाई साहब, बताइए, जल्दी बताइए, बारिश भी होने वाली है। अरे ये क्या, इतनी तेज बारिश होने लगी, मैं बाद में आती हूँ। यह कहकर वहां से ग्राहक भाग गया। किशोर बेचारा वहीं बैठा रहा। उसने कहा, मेरी सब्जियां यूं ही बर्बाद हो जाएंगी। मैं शहर आया था अपनी सब्जियां बेचने और यहाँ भी बरसात हो रही है। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? यह सोचकर किशोर बहुत दुखी हो गया। लेकिन बारिश थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी कि ग्राहक आते और सब्जियां लेते। उधर ग्राहक भी परेशान थे। अरे कितनी ताजी सब्जियां थी, आज ले लेते, लेकिन ये बारिश ही नहीं रुकती। अब हम जाके ऑनलाइन ही मंगवा लेंगे। किशोर अपनी सब्जियां उठाकर गांव की तरफ वापस चल दिया और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, आज तो मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी और ये सब्जी अब खराब हो जाएंगी। मैं क्या करूंगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। इस बारिश ने मेरी सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी थोड़ी देर में एक सेठ उसके पास आता है तो किशोर कहता है, आइए सेठ, आपको क्या चाहिए? आलू, बैंगन, प्याज सब कुछ है। अरे काका, जो है सब दे दो, बहुत मुश्किल से आया हूँ, मुझे ताजी सब्जियां चाहिए थी, इसलिए मैं गांव की तरफ निकला हूँ। बहुत मुश्किल से पूछते पूछते आपके पास आया हूँ। किसी ने कहा आप हमेशा ताजी सब्जियां ही बेचते हैं और मुझे ताजी सब्जियां चाहिए। मेरे बच्चे बीमार हैं, डॉक्टर ने उन्हें ताजी सब्जियां खाने को कहा है जिसमें बिल्कुल भी केमिकल ना हो। जल्दी कर दीजिए, बारिश कभी भी आ जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी। अरे सेठ, आप तो मेरे लिए भगवान हैं। मैं अभी आपके लिए सारी सब्जियां तोल देता हूँ और आप परेशान मत होइए, जल्दी से भर देता हूँ और आप आराम से घर जाइए। आपने आज मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। यह कहकर किशोर उसको सारी सब्जियां दे देता है। वह शाम को जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागता है। बारिश अभी भी जोरों से हो रही है, लेकिन उसके पास आज सिर्फ एक थैला है। थैले में वह अपनी पत्नी के लिए एक तोहफा लेकर आया था। घर के पास पहुंचकर वो जोर से चिल्लाता है, अरे सुनती हो, बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ, हमारी सारी सब्जियां बिक गई। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लेकर आया हूँ।
यह कहकर वो घर के अंदर आता है। उसकी पत्नी कहती है, अरे इतना क्यों चीखते हो, ऐसा क्या हो गया? अरे भगवान, गुस्सा मत करो, आज तो खुशी का दिन है, मेरी सारी सब्जियां बिक गई, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सब्जियां यूं बर्बाद नहीं गई, जिसको मैंने इतनी मेहनत से खेतों में उगाया था, और मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, वही मैं तोहफा तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। पहले थोड़ा सा कुछ मुझे गर्मा गर्म खाना खिलाओ। थोड़ी देर में दोनों बैठते हैं। तब किशोर अपनी पत्नी को एक नई साड़ी दिखाता है। पत्नी वो साड़ी देखकर रोने लगती है और कहती है, आप मेरे लिए कितना सोचते हैं, आप मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी क्यों लाए? हमारे घर में तो वैसे ही इतनी दिक्कतें हैं। किशोर अपनी पत्नी को कहता है, ऐसे खुशियों के दिन तो कभी कभी आते हैं भगवान, और आज मेरी सारी सब्जियां बिक गई, बहुत मुनाफा हुआ है, हम आराम से 6 महीने अपना काट सकते हैं, बारिश में भी हम अच्छे से जी सकते हैं, इसलिए मैं ये तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। मैं आपसे कैसे शुक्रिया करूं, मुझे समझ नहीं आता, आप मेरे लिए कितना सोचते हैं। अरे क्या तुम मुझे शुक्रिया करोगी? तुम भी तो मेरा कितना साथ देती हो, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अपनी खुशी का इजहार करते हैं।